नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री क्लास +1 चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पीडीएफ आपको दे दी है मैंने। जब मैंने आपके साथ थर्ड चैप्टर डिस्कस किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो मैंने वहाँ पे आपके साथ हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में बोर्ड के ऊपर डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। आपको पता है ग्रुप 1 एंड 2 जो है उसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होता है, एस के अंदर एंटर होता है। एलिमेंट्स को किस तरह से हम याद रख सकते हैं, वो सारी टर्म जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो स्पेशली यहाँ पे जो टर्म हमने स्टडी नहीं की है पहले, उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जान लेते हैं। आपको पता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जो है जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। ओके, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? लिथियम हो गया, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ओके, फ्रेंसियम। तो इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। सेकंड है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके, या अल्कलाइंस मेटल हम कह सकते हैं। तो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। तो लास्ट वाले तो रेडियो एक्टिव हैं। अब आपने देखा कि हाइड्रोजन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब हाइड्रोजन चैप्टर था तो हमने आपको बताया था जो हाइड्रोजन है वो उसकी प्रॉपर्टी रिसेंबल करती है हेलोजन्स के साथ भी और जो अल्कली मेटल्स हैं उनके साथ भी। ओके, तो इसीलिए ना हम उन्हें एस में लेते हैं, ना ही हम उन्हें आपके पास पी में लेंगे। उसकी प्रॉपर्टी मिक्स है दोनों में। ओके, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता है। फर्स्टली क्या होता है हमारे पास, जो साइज ट्रेंड है वो किस तरह से वेरी करता है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ क्या करता है? डिक्रीज करता है। इट मीन जो अल्कली मेटल है उनका साइज़ सबसे बड़ा है। अब इनके ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप भी साइज़ इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यू शेल एंटर होती है, 1 2 3 4 5। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू, यानी न्यू शेल जो है इनमें एंटर होती है हमारे पास। सो आप यहाँ से इजी वे में आईडी लगा सकते हैं। जिसका साइज़ बड़ा होगा उसका एटॉमिक रेडियाई भी बड़ा होगा, उसका आयनिक रेडियाई भी आपके पास बड़ा होगा। ओके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यहाँ से हम नहीं लेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। ओके, लार्ज एटॉमिक रेडियाई उसका होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। ओके, अल्कली मेटल हैज़ द लार्जेस्ट पीरियड, इन इंक्रीज एज अ ट्रेवल डाउन द ग्रुप। ओके, जो मैंने आपको बताया वही ये कहा रहा है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का है अल्कली मेटल्स का। सेकंड बात करें, जो लार्ज आयनिक रेडियाई है तो ये भी आपके पास उसी तरह से है। अगर आप मूव करेंगे डाउन द ग्रुप तो ये इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि न्यू शेल एंटर हो रही है। ओके, लो आयोनाइजेशन थैलेपी वो क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये आपके पास एस ब्लॉक है इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यानी ज़्यादा है। अगर ये लूज़ करते हैं तो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करते हैं, तो ईजी वे में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। काफ़ी कम एनर्जी देने पर भी ये आपके पास, यानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये। ओके, जो आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे सीजियम आता है वो मैक्सिमम रिएक्टिव है आपके पास, क्योंकि साइज़ बड़ा है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएंगे। ओके, अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो आपको पता है इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक रेडियाई। अगर आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होगी, यानी कम एनर्जी वो लिबरेट करेगा। यहाँ पे लिथियम सबसे ऊपर है तो लिथियम की मैक्सिमम है, और डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, इजिली ब्रेक हो जाएंगे। अगर इजिली ब्रेक हो जाएंगे तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है आपके पास लिबरेट भी नहीं करेंगे। तो जो आपके पास सीजियम है उसकी मिनिमम आपके पास एनर्जी है। तो गैस जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप है सेम उनकी प्रॉपर्टी जो सेकंड है वैसी ही प्रॉपर्टीज़ है, सेम ट्रेंड उनमें चलता है। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है उसके पास केवल एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, +1 जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ओके, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनमें हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ओके, मेटालिक करेक्टर की बात करें, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, मेटालिक करेक्टर क्या होता है हमारे पास? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कली मेटल का काफ़ी कम जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास। ओके, और डाउन द ग्रुप ये अपने आप डिक्रीज करता है। क्यों? डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है तो
जो फोर्सेस है वो भी वीक होती चलती है। साइज इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। ओके, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी से आप इजी वे में पता लगा सकते हैं। सीजियम की काफ़ी कम हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इट मीन वो इजी वे में मेल्ट और बॉयल आपके पास हो जाएगा। नेचर ऑफ बॉन्डिंग तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ये आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इट मीन ये आपके पास जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और आयनिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। फ्लेम कलरेशन, सो ऑल द अल्कली मैटर जो है कलर जो है शो करेंगे आपके पास। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो केवल जो लिथियम है आपके पास वो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एग्जिबिट नहीं करता, यानी अल्कली मैटर एक्सेप्ट लिथियम एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि आपके पास ये कोवलेंट बॉन्ड भी बना देता है। अब बात करते हैं इनके केमिकल फीचर्स की। केमिकल फीचर ऑफ अल्कली मेटल, तो रिड्यूसिंग नेचर हमने ऊपर देख लिया। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारे पास, साइज इंक्रीज करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। जब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, इट मीन थोड़ी सी एनर्जी देने पर भी ये रिड्यूस हो जाएगा, इट मीन ब्रेक हो जाएगा इजी वे में। रिडक्शन होती क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर जो है सीजियम का है, और विद इंक्रीज इन साइज ये आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज करता चलेगा। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है तो आपके पास रिड्यूसिंग करेक्टर भी इंक्रीज करता है। ओके, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हमें पता है अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो अल्कली मेटल है उनके ऊपर तो +1 चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आता है। अल्कली मेटल रिएक्ट विद ड्राई हाइड्रोजन एट अबाउट 673 टू फॉर्म क्रिस्टलाइन हाइड्राइड विच आर आयनिक इन नेचर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और ये आपके पास ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड भी फॉर्म कर देते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक सी टर्म्स है आपके पास। फिर आपके पास रिएक्शन विद हेलोजन्स, तो हमें पता है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि हेलोजन्स को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इजी वे में डोनेट कर देते हैं क्योंकि उनकी जो आयोनेशन थेरेपी वो काफ़ी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इजी वे में वो इलेक्ट्रॉन को उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। रिएक्ट विद वाटर, आपने देखा होगा सोडियम को वाटर में डालें तो क्या होता है, कैच फायर, यानी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर में। इट मीन अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड अदर कंपोनेंट कंटेनिंग एसिड हाइड्रोजन एटम सच एज हाइड्रोजन हेलाइड्स एसिटाइलिन टू फॉर्म लिबरेट हाइड्रोजन गैस, जो कि वहाँ पे आपके पास आग भी लगती है। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, सो ऑल अल्कली मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, और ये आपके पास डीप ब्लू कलर जो है वहाँ पे शो करते हैं, जो कि कंडक्टिंग होता है आपके पास नेचर में। और ये आपके पास जो सल्फर एंड फास्फोरस है उसके साथ भी रिएक्ट करते हैं। ओके, सो डायगोनल रिलेशनशिप बेसिकली हमने पहले पढ़ लिया है कि लिथियम एंड एल्यूमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है, सोडियम एंड पोटाशियम में आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है। ओके, एंड सेकंड है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो गाइज मैंने आपको ऊपर डिटेल में इसीलिए बताया क्योंकि ये हम नहीं करेंगे, ये आपके लिए है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पे शो की थी आपके पास, सेम वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी आपके पास शो होगी। ओके, एंड जो आपके पास ओके डायगोनल रिलेशनशिप, तो हमें पता है ये क्यों होता है, मैंने आपको पहले इसका करवा दिया है। तो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस थोड़ा सा देख लेते हैं सोडियम एंड पोटाशियम की। तो सोडियम आयन, आपको पता है सोडियम एंड पोटाशियम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सेल बॉल्स होती है। ओके, एक्सचेंज होते रहते हैं, एंटर होते रहते हैं। So sodium ion participate in transmission of nervous signal. Okay, and sodium ion also regulate flow of blood across the center membrane and in transport of sugar and ammonia, yeah, ammonical acid into the cell. Potassium ion are the most abundant cation within cell fluid where they activate an enzyme. Okay, पोटाशियम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को और पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस adenosine triphosphate, and potassium ion is combined with sodium ion are responsible to form transmission of nervous signal, and the function feature of a nervous cell depend upon the sodium potassium ion gradient that is established in the cell. Okay, तो अल्कली मेटल जो प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी सेम वही प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ भी न्यू नहीं है हमारे पास। अब
यूजेस के ऊपर चलते हैं कि जो इनके यूजेस हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या इनके कंपोनेंट हमारे पास बनते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा जिसे हम घरों में भी यूज़ करते हैं। तो कास्टिक सोडा जो है हमारे पास, इट इज़ यूज इन सोप, पेपर, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ओके। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इस सॉरी कार्बोनेट है ये नॉर्मल, तो इसको ग्लास सोप इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ओके। एंड इन मेकिंग पेपर एंड इन पेंट एंड डाई, इन मेटल रिफाइनिंग एंड ग्लास बनाने के लिए इसका यूज़ होता है आपके पास। फिर आपके पास टर्म आती है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ग्लास एंड कैल्शियम कार्बाइड्स, इट इज़ प्योरीफाई ऑफ शुगर एंड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एज अ फ्लक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लाइम वाटर। तो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन आपको पता है स्पेशली जो मार्बल होती है उसमें प्रेजेंट होता है। सो एज बिल्डिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम के लिए इसका यूज़ होता है। सॉल्वे प्रोसेस जो है यूज़ की जाती है आपके पास Na2CO3 बनाने के लिए, ओके। याद रखिएगा सॉल्वे प्रोसेस किसके लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ CO2 भी यहाँ से बन जाती है। इट इज़ मेटलरी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए इसका यूज़ होता है। टूथपेस्ट में इसका यूज़ होता है एंड सर्टेन कॉस्मेटिक्स। इसके बाद हमारे पास सीमेंट आता है, क्योंकि सीमेंट में भी आपके पास मैग्नीशियम हो गया, सिलिका हो गई, अनदर काफ़ी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। इट इज़ अ कंक्रीट एंड कंक्रीट इन प्लास्टिंग एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स एंड ब्रिजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास हो गया। इट इज़ यूज इन द मेकिंग मोल्ड फॉर pottery and ceremonies, etc. In surgical bandage for setting broken bones of the bodies, for making statue model and decorate material and blackboard हो गया, chalks हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जिस तरह सोडियम एंड पोटाशियम का वर्क था, सेम उसी तरह इनका भी वर्क है। सो मैग्नीशियम आयन आर कंसनट्रेटेड इन एनिमल सेल एंड calcium ion are concentrated in body fluid outside the cell. All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer requirement magnesium ion as a cofactor. In green plant मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफॉर्म, ओके। याद रखिएगा जो ग्रीन प्लांट है उनका हरा रंग होता है क्लोरोफॉर्म की वजह से। क्लोरोफॉर्म में आपके पास मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अलॉन्ग नर्व्स फाइबर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम आयन आर इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग एंड आर रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द कंसंट्रेशन ऑफ मसल एंड कैल्शियम आयन आल्सो रेगुलेट द बीटिंग ऑफ हार्ट, ओके। जो कैल्शियम आयन है वो आपके पास जो हमारी हार्ट रेट है उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो गाइस काफ़ी छोटा सा चैप्टर था और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। सॉल्वे प्रोसेस किस चीज़ को बनाने के काम आती है, सोडियम कार्बोनेट, ओके। और किस तरह से कौन सा ट्रेंड किस तरफ है, तो इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, जो स्पेशली 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे हैं आपके पास, जैसे रिएक्शन कंप्लीट करना हो गया, ये भी समटाइम एग्जाम्स में आते हैं। जो आपके पास एनोमोलस बिहेवियर है उसका क्या रीज़न है हमारे पास। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कभी भी किसी भी तरह से आपके पास आ सकते हैं। बाकी क्लास +1 +2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो हमने आपके साथ स्टडी कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।